अगर आप लोग बीच में टोका टोकी नहीं करते तो मैं अपना बात को कुछ पॉइंट बोल करके समापन करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे टोका है तो मैं बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन, कुछ छोटा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं सर। आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया, उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया। इस लोकसभा सत्र में मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा में दोबारा चुन के आने नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया है। दो बार गया था, हमको विरुद्ध प्रचार कर। हो सके तो बाबा साहब की याद में देश से माफी तो मांग ले, आपका पाप कुछ तो कम हो जाएगा। सर, आप कहते हैं कि आप बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण होने के बाद 1990 तक आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 1956 के बाद आप, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, खुद को भारत रत्न भी दिया। इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री थी, खुद को भारत रत्न दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस गवर्नमेंट को हराने के बाद, तब जाकर के 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तब जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप बताइए कारण, इतने साल तक आपके शासनकाल में भारत रत्न से बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं नवाजा गया है? आपको जवाब देना पड़ेगा, हमको नहीं सही, देश के करोड़ों लोगों को आप जवाब देना पड़ेगा। कुछ तो कारण होगा। मैं मानता हूं कि इस देश में अगर किसी को पहला भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में आपने क्या किया बताइए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए, स्कीम चलाया, बाकी को मैं नहीं कहना चाहता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीर्थ स्थल, 5 तीर्थ स्थल का जो प्रमुखता दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। सर, मऊ में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, वो जन्मभूमि तीर्थ स्थल जो है बाबा साहब का जन्मभूमि के नाम से विकसित किया जा रहा, क्योंकि पहले से था, उसको और भव्य तरीके से आगे विकसित किया जा रहा। लंदन में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जहां वो वकालत पढ़ाई किया, जिस घर में रह करके, मैं जब गृह राज्य मंत्री था तब भी उस घर में गया, मैं जब खेल मंत्री था तब भी गया, मैं जब कानून मंत्री बने तब भी गया। उस घर को मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद करके उस घर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम में अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम बना करके बाबा साहब का सम्मान देने का काम किया है। उसको हमने शिक्षा भूमि का नाम दे करके आज वहां पूजा करने जाते हैं। दुनिया के लोग बाबा साहब को सोच कर समझने के लिए दीक्षा भूमि और शिक्षा भूमि में जाते हैं। और सर, जिस स्थान में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुए थे, उस घर को बाबा साहब का परिनिर्वाण भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस देश में दिल्ली के अंदर में बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल जो बड़ा हॉल सेंटर बना है, आप जाके देखिए किस भव्य से वो स्थल का विकसित किया गया है। मैं अभी पिछले महीने मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर के चैत्य भूमि में गया
और चैत्य भूमि के सारे भिक्षुओं से मैंने मिला। आप लोग बीच बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं, मेरा बात रिकॉर्ड में जा ही रहा है, सब सुन रहे हैं। सर, मैं चैत्य भूमि में जाकर के बता के आया, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री हूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मैं जिम्मेदारी हूं, मैं एक बौद्ध भी हूं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और मैं पहला बौद्ध मंत्री, कानून मंत्री बना और एक ट्राइबल, मैं इस देश का कैबिनेट मंत्री के रूप में बाबा साहब का कुर्सी में बैठने का काम किया, तब मेरा जिम्मेदारी बनता है। मैंने चैत्य भूमि में जो मैनेजमेंट के साथ बात करके कहा है कि बाबा साहब के चैत्य भूमि है, इसका विकसित बाबा साहब के सम्मान में उस स्टैंडर्ड से होना चाहिए। और हमने उनको कह गया, मोदी जी के नेतृत्व में आपको जो भी मदद चाहिए हम लोग प्रदान करेंगे। सर, आपको भी अच्छा लगेगा, दिल से लगे ना लगे, लेकिन कम से कम बोल दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमको तो अच्छा लगेगा है। इंदू मिल मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का अंबेडकर स्टेचू जो बनने जा रहा है, वो अब तक बन गए होते, लेकिन उसके लंबाई को और बढ़ाने के लिए परिवारजनों ने रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए उसका ऊंचाई बढ़ाने में थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन जब 2026 में उस अरब सागर के तट में मुंबई में 430 फीट ऊंचाई का बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति जब खड़ा होगा, सब देख करके अच्छा लगेगा कि ये बाबा साहब का मूर्ति 25-30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा और हमको बाबा साहब का कदमों पे चलने के लिए और प्रेरित मिलेगा। ऐसा भव्य वहां पे मूर्ति बनाया जा रहा है। सर, इसी बाबा साहब के नाम से मैं, अब बाबा साहब का नाम बोलने से भी आपको आपत्ति है? सर, आप लोग बाबा साहब को जितना इंसल्ट कर चुके हैं, और भी आप ऐसे बोल के आप और इंसल्ट करना चाहते हैं क्या? कम से कम बाबा साहब का नाम लेते समय तो ध्यान में सुनिए। सर, आज का इस चर्चा में मैं फिर से सर आपके सामने में अपने पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से बाबा साहब अंबेडकर का लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने जो भूतकाल में आपने जो पहले जो गलतियां की उसको भूल करके बाबा साहब को जो हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, 5 तीर्थ स्थल बनाया हुआ है और साथ साथ में बाबा साहब के नाम में कई प्रोजेक्ट, योजनाएं, स्कीम चला रहे हैं, उसको सक्सेस कराने के लिए आप भी योगदान दीजिए। हम मिल करके बाबा साहब को सम्मान देना बहुत जरूरी है। संविधान का अंगीकरण करने का 75 वर्ष पूरा होने पर मैं पूरे संविधान की उस सभा में रहने वाले जितना भी महानुभाव, महान आत्माओं को नमन करते हुए आपके प्रति भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो समय दिया, सबको बोलने का मौका दिया और हमारे संविधान को और आगे बढ़ाने का, हम सब मिलकर के काम करने का एक संकल्प लेकर के 2047 में भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के काम करने का अपील करते हुए मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ।